नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। मैं वहीं हूँ जहाँ से लोगों को आस होती है कि इंसाफ मिलेगा, यानी दिल्ली जंतर मंतर। पिछली बार भी मैंने जंतर मंतर की कहानी आपको सुनाई थी, दिखाई थी। एक बार फिर वहीं पहुँचा हूँ। आप इस तरफ देख रहे हैं, मेरे कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, ये मनरेगा एक जाना माना नाम है। सब जानते हैं कि मनरेगा क्या है। उन लोगों को भी यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है और ये वाजिब मांगे हैं। अब आप सोचिए कि इन लोगों से अगर मैं बात करूं और पूछूं अडानी अंबानी, तो शायद बहुत कम लोग हैं जो उनके बारे में बता पाएंगे। और अगर पूछूं, जो अपोजिशन आरोप लगा रही है करोड़ों अरबों का घोटाला, वो भी इन्हें कोई लेना देना नहीं। इनकी मांग पता है आपको क्या है? कि महंगाई हुई है, और ये आप भी जानते हैं देश में महंगाई हुई है, तो मनरेगा का जो इनको मेहनताना मिलता था वो अभी तक क्यों नहीं बढ़ा। इनकी सिर्फ एक छोटी सी मांग है, और एक मांग साथ में ये है कि काम करा लिया जाता है और इन्हें दाम यानी मेहनताना नहीं मिलता। महीनों हो जाते हैं, चक्कर काटते हैं। अब इस मामले में ये लोग यहाँ पर कई दिन से धरना दे रहे हैं, पर विश्वास सिर्फ यही है कि सरकार सुन ले। कैसे सुनेगी? सरकार के कान अब शायद जंतर मंतर तक नहीं है। पहले कभी समय था कि जंतर मंतर तक सरकार के कान रहते थे। कोई बड़ा मीडिया इन खबरों को नहीं दिखाता। यही जगह है जब केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी या बीजेपी की बड़ी रैलियां या बड़े धरने होते हैं, तो आप देखिए बड़ा स्ट्रीम मीडिया से बहुत खूबसूरती से दिखाता है। पर इन मज़दूरों का क्या? इन मज़दूरों की खबर कहीं ना कहीं दब के रह जाती है, कोई नहीं दिखाता। अब मैं चाहूँगा कि इन लोगों से बात भी कराऊँ मैं आपकी, पर आप देखिए ये इस आस में है कि सरकार बात सुनेगी। थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे अपने वक्तव्य में कि बात करने गए थे, पर वहाँ इन्हें बात नहीं करने दी गई। पुलिस पे भी कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये जंतर मंतर है और इसकी हर कोने में एक नई कहानी है। जंतर मंतर इसीलिए शायद जाना जाता है। लोगों को, पूरे भारत के लोगों को ये आस रहती है कि ये राजधानी है और यहाँ का हम कोई बात, कोई मुद्दा उठाएंगे तो शायद सरकार हमारी बात सुनेगी। जैसा मैंने कहा था, मनरेगा पे धरना है और मैं बात कराना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं, इन्हें अडानी अंबानी से कोई लेना देना नहीं। ये अपना एक मामूली सा मुआवजा, यानी जो मेहनत करते हैं ना मनरेगा के तहत, उसका मेहनताना समय पे मांगने की गुजारिश सरकार से कर रहे हैं कि समय पे दो और थोड़ा बढ़ा दो। बहुत सालों से शायद वहीं अटका पड़ा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम बेट्टी है। कहाँ से आए आप? हम उत्तर प्रदेश सीतापुर से आए हैं। समस्याएं क्या क्या हैं? समस्या हमारी मनरेगा को लेकर है। 4-5 मांगे ऐसी हैं हमारी कि वो मनरेगा में कष्ट लायक हैं। जैसे हमारी जो ऑनलाइन हाजिरी लग रही है, इससे हम लोगों को बहुत कष्ट है, इसको बंद किया जाए। एक तो मांग ये है हमारी। परेशानी क्या आती है ऑनलाइन? इससे परेशानी ये है कि हम साइट पे जाते हैं मनरेगा, तो वहाँ पे वो साइट नहीं खुलती है, कहते हैं ऐप नहीं चलता है, आपकी हाजिरी नहीं लग पाएगी। गांव देहातों में कुल मिला के ये है कि नेट की सुविधा जो है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। हाँ, अगर हमारा 12 दिन का मास्टर रोल निकलता है तो 12 दिन में 3 दिन की हाजिरी लगती है, ऐप चलती है, बाकी हमारा 0 जाता है। और पैसा तो उसी हिसाब से मिलेगा? पैसा 3 ही दिन का मिलता है। काम आप पूरा भी कर लो और हाजिरी अगर नहीं लगी तो पैसा आपको उतना ही मिलेगा? हाँ, काम अगर हम 12 दिन करे हैं, पूरा हो गया है, लेकिन हमारी 3 ही दिन की ऐप से हाजिरी लगी है, तो 3 ही दिन का हमारा भुगतान होगा। अब काम कितना मिल जाता है मनरेगा की तरफ से? जो सरकार वायदे करती है वो पूरा दे रहे हैं? काम नहीं दे रही है। जैसे सरकार मनरेगा में गारंटी है 100 दिन की, हाँ, तो सरकार 100 दिन का काम नहीं देती है। नहीं देती। हाँ, अगर हम लोग काम मांगते हैं तो समय पे काम नहीं मिलता है, और अगर काम भी मिल जाता है तो समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं होता है। यानी काम जो करते हैं उसकी मजदूरी के लिए भी आपको रिक्वेस्ट और मिन्नतें करनी पड़ती हैं? अभी 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने मजदूरी का भुगतान नहीं गया है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च चल रही है, मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। हमारे यहाँ दीपावली ऐसे निपट गई है, रक्षाबंधन ऐसे निपट गया है, अभी होली का त्यौहार है, उसमें हमारी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, पूरे देश में ये हालत है कि काम तो समय पर चाहिए सबको, पर भुगतान नहीं करते। एक तो काम इतना कम मिलता है इन लोगों को, और
जिस मेहनताने की बात कर रहा हूँ ना, आप सुनेंगे तो हंसेंगे कि इतने कम में ये घर कैसे चलाती हैं, और वो भी समय पे ना मिलना। सोचिए ज़रूर आप, शहरों में बैठ के जब आप चाय पीते हो ना किसी टेबल पे 150-200 रुपये की एक चाय, इतना उन लोगों को एक दिन का काम करने का मिलता है। कैसे घर चलाते होंगे? और क्या समस्या हैं? और समस्या है जो हमारा आधार बेस पेमेंट होता है, जैसे हम 100 लोगों ने काम किया है, वहाँ पे आधार बेस पेमेंट 10 लोगों को फंस गया है, तो 100 लोगों की मास्टर रोल रखे रहते, फीड नहीं होते हैं, फिर वो 1 महीने तक रखे रहते, 1 महीने बाद अपने आप वो डिलीट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो ये माना जा रहा है, सरकार ये वायदा करती है, चाहे योगी सरकार हो, कि वो गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, तो नीचे आप तक वो चीज़ें नहीं पहुँच रही। कुल मिला के ये है, नहीं, कोई नहीं व्यवस्था कर रही है सरकार। हम जब जाने कि हम मजदूर हैं, चाहे वो मनरेगा मजदूर हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे रिक्शा मजदूर हो, जब उसको सुविधा मिलेगी तभी तो वो कहेगा कि हमारी सरकार हमारे साथ सहयोग कर रही है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। अब जब 6-6 महीना मजदूरी का भुगतान नहीं होगा तो इससे बढ़कर क्या होगा हमारे लोगों के। यहाँ आप कितने दिन से हैं? यहाँ हम लोग आए हैं 21 तारीख से, लेकिन हमारा ये नरेगा संघर्ष मोर्चा का धरना 13 फरवरी से चल रहा है। आज पूरा 1 महीना हो गया और हम लोग तय किए हैं कि अगले 100 दिन तक हम बैठेंगे। जब किसी ने सुध ली है आकर? पूछा किसी ने? आप नहीं, यहाँ कुछ नहीं कोई बूझा है। आप ही लोगों के माध्यम से हमारी जो कुछ आवाज़ पहुँच जाए, आप ही लोगों के माध्यम से, अगर हम लड़ाई जीतेंगे तो आप ही लोगों के माध्यम से जीतेंगे। जैसा मैंने पहले कहा आपसे कि वो बड़ा मीडिया कहाँ चला जाता है इस वक्त जब बात गरीब और मजदूर की होती है। अगर यहीं अभी किसी बड़े नेता का धरना चल रहा हो जो कई मायने में बेईमानी होता है, तब सारा बड़ा मीडिया आके उस खबरों को लपक लेता है। कब आएगा वो दिन जब हमारे इन मजदूरों की बात को बड़ा मीडिया दिखाएगा अपने चैनलों पर और इनकी मांग सरकार तक पहुंचेगी? क्योंकि ये इसमें कोई दो राय नहीं, वो जो ऊपर बैठे हैं वो भी शायद बड़ा मीडिया ही देखते हैं। हम लोगों का काम है कि शायद 1-2 लोग तो देख लें इनकी जो परेशानी है। क्या नाम है माता जी आपका? हमरा गायत्री। कैसी परेशानियां आती हैं जब पैसा नहीं मिलता समय पे तो घर चलाने में? पैसा का हम लोग काम जैसे मांग करे हैं तो हम लोगों के लिए ऑनलाइन तेरे हाजिरी लगती हुई, हम लोगों के लिए लगती नहीं हाजिरी है। हाँ, हाजिरी लगती नहीं। अब जैसे 12 दिन को मांग करे हैं तो 6 दिन की हाजिरी लगी, 6 दिन की लगता ही नहीं हाजिरी। मतलब दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा। सरकार है जितना वादा कर रही है वो ज़मीनी स्तर पर नहीं है, झूठो, सब झूठो वादा है। एक बात और देखिएगा, इनकी एज देखिए, उसके बाद भी इन्हें काम करना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है, रोजगार की व्यवस्था ठीक नहीं है। मनरेगा पर थोड़ा सा इन्हें ये विश्वास है कि शायद घर चल जाए, पर घर कैसे चलेगा? वो भी तो टाइम पे नहीं आ रहा है। और क्या परेशानी है? और परेशानी है, 3 महीना हो गया पैसे नहीं आया, काम किया, होली हमारी ऐसे ही निकल गई, सारे त्योहार सब ऐसे ही चले गए। त्योहार भी ऐसे निकल गए, पैसा आया कि नहीं खाते में। जब पैसा नहीं आता है तो कर्जदारी और बढ़ जाती है सर पर। वो तो खर्चा तो बढ़ता ही है, खर्चा परिवार है, 10 जन है और 100 रुपये किलो दाल है, 40 रुपये किलो आलू है, तो कैसे ये बड़े बड़े नेता जी, एक चीज़ बताइए, अंबानी अडानी की बात करते हैं, इनका नाम सुना है कभी आपने? नाम हम सुने नहीं है, नाम सुने होते हैं तब कई कह रहा है। मैंने इसलिए पूछा कि इनसे पूछिएगा, इन्हें अडानी अंबानी नहीं चाहिए, इन्हें इनकी जो मुद्दे हैं वैसे नेता चाहिए जो आवाज़ उठा सकें। वो जो अरबों रुपए की बातें करते हैं ना, अरबों रुपए की बात मत करिए, इनकी बात सुनिए, गरीबों की बात सुनिए। सरकार वायदे ज़रूर करती है, पर वायदे के नाम पे मैं तो साक्षात आपकी बात करा रहा हूँ और यहाँ जंतर मंतर से। और बताइए क्या और कुछ इसके अलावा? और 213 हमारी मजदूरी है, तो 213 भेरे का हुई है, कम से कम हमारा 200 दिन को काम बढ़ावा जाए, 800 रुपये मजदूरी हमारी करी जाए, जिसके 10 जने परिवार। अभी कितने मिलते हैं? एक दिन का कितना है? 213 एक दिन का। जैसे मैंने पहले कहा, इससे कहीं महंगी आप चाय पीते हैं, उस चाय में इन मज़दूरों का ही खून पसीना होता है, क्योंकि उस खेत या कहीं से काम करके आप तक यही पहुंचा देते हैं और इनकी हालत आप देख ही रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का कि अगर अपने पेट भरने की मांगों को लेके जंतर मंतर पर अगर कोई बैठता है, बैठना चाहिए, मुद्दे कुछ और होने चाहिए, पर पेट भरने की भुखमरी के कगार पर आकर यहाँ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये वही नौबत है भुखमरी जैसी, जब आपको समय पे खाना नहीं मिलता। घर चलाने में समस्या तो बहुत होंगी। घर चलाने में समस्या ये है, जैसे हमारे पास पैसा आ जाता है तो हम अपने पति की रास्ता नहीं देखते हैं, अपने बेटा, हम सब्जी अपने घर की खुद को मंगा लेते हैं,
पति बेटा जले बाहर से आता तले खाना बन जाता है। और जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम रास्ता देखते हैं, कहीं से पति कमा के आए या हमारा बच्चा कमा के आए, तो हम महिलाओं को बहुत कष्ट होती है। जैसे सरकार कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम देखते हैं जब से सन 2006 से मनरेगा कानून चला है तब से महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। हमारी जैसी महिलाएं जो मनरेगा में काम करने वाली हैं, और इसके पहले जो हमें मजदूरी मिलती थी, पुरुषों को अगर 100 रुपया मिलता था तो हमें 50 रुपया, लेकिन ये बहुत बड़ा सम्मान मिला कि बराबरी का दर्जा। बराबरी का अभी कुछ फायदा तो नहीं दिख रहा कि आप लोगों को यहाँ धरना देना पड़ रहा है। उसके बाद आपके यहाँ के जो एमएलए सांसद हैं जो जीते हुए आप वोट देते हैं, वो कभी आपकी सुध लेने आते हैं कि आपको परेशानियाँ क्या हो रही हैं? उनका भी दायित्व है आपकी परेशानियाँ कम करना। अगर हम उनको सुनाने जाते हैं तो उनके जो अलग के होते हैं वर्कर, वो अंदर जाने नहीं देते। उस वक्त वो अंदर होते हैं, अंदर वोट मांगने वक्त आपके पैरों में होते हैं वो, उसके बाद शायद मुलाकात को सही नहीं समझते। हाँ, और अगर जब वो जीत के जाते हैं तब उनके वर्कर खड़े होते हैं, कहते हैं अंदर नहीं, उनको मिलने का टाइम नहीं है, वो मिल नहीं सकते हैं, तो वो बात ही नहीं करते। हमारी लोगों की समस्या नहीं जानते हैं क्या है क्या नहीं। ये राजनीति का एक अलग दौर है। जब वोट चाहिए आपको तो यही लोग हैं जिनके पैरों में आप माथा तक टेक सकते हैं, पर जब इन लोगों की ज़रूरतें, परेशानियां जब आप तक पहुंचानी हो तो दरवाजे बंद, नो एंट्री। और नो एंट्री भी ऐसी कि बाहर उनके जो स्टाफ होता है ना, बड़ा लंबा चौड़ा, वो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता। अब क्या कहें, आप देख ही रहे हैं सामने इनकी परेशानियां हैं। मेरा काम था मैं आप तक पहुंचाऊं, आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।